में दे देवो थाने अरे नहीं गाड़ी देऊ नहीं गाड़ी देऊ यार जय श्री राम। रामचंद्र भगवान की रामचंद्र भगवान की हनुमान जी महाराज की श्री अयोध्या धाम की बोले बजरंगबली बाबा की बोले राम जी की सीता मैया की जय बोलो बोलो सीता मैया की चलो क्या बात है बड़कोट नहीं है अबे लौट महीना है कसुरा नुसरा लौट नहीं सब देखो चलो लौट कंप्यूटर में बोले बजरंगबली बाबा की बोले राम जी की बैठो 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 टावर में रामचंद्र भगवान की ले मांग लीजिए आएगी हाँ तो इधर कट रखा था यार भगवान ही भगवान वोट नहीं आपकी मन्नत तस्वीर रख दो भगवान श्री राम जी मंदिर अयोध्या में और उठे भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और एक बहुत लंबा समय रो संघर्ष हो मुगलों जूझता जूझता और पछे अंग्रेज और इन करता करता 500 साल तक मुगलों में जूझना पड़ी और अपने राम मंदिर वास्ते हजारों हजारों और राम भक्त जय हनुमान जी सन 1990 घटना जय श्री राम ओ भाई साहब हले रामदेव जी होले शायद आप लोगों ने जानकारी में रहला कि उन दिन और उन टाइम रहा सन 1984 एक अपनो पहली एक संगठन बनो श्री राम जन्मभूमि न्यास रे नाम हो और पूरा देश रे कोई ने एक आंदोलन खड़ो किया कि भाई अपने भगवान राम जी रो जो मंदिर है और वो इन माते सन 1527 में और बाबर रो जो सेनापति ने तोड़ने उठे
बाबरी मस्जिद नाम एक ढांचो खड़ो कर दियो। तो एक वो हिंदू समाज रे माते एक बहुत बड़ो कलंक इन्हें मिटाने वास्ते समय समय माते के याचिका भी लागी। अंग्रेजा जमाने में भी खूब संघर्ष करियो अपन और देशभक्त महापुरुष, और वो करता करता सन 1990 में और एक बहुत बड़ी योजना बनी पूरे देश भर से, और कार से अपने विश्व हिंदू परिषद की योजना से और पूरे राम भगत अयोध्या पहुंचे। और उस समय वहां अयोध्या में यानी उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह सरकार थी और अपने केंद्र में नरसिम्हा राव जी की सरकार थी। तो उस समय उस परिस्थिति को देख करके मुलायम सिंह ने प्रण लिया था कि मैं अयोध्या में तो क्या उत्तर प्रदेश में भी परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। कार से तो बहुत बड़ी बात है, किसी को नहीं यार घुसने दूंगा, जो घुसेंगे अपनी मौत मरेंगे। वास्तव में उस समय बहुत दुखद घटना घटी, हजारों की संख्या में कार सेवक वहां बलिदान हो गए, जिसमें अपने राजस्थान के भी और अपने इस जोधपुर क्षेत्र के शेठाराम जी माली जो तिवरी मतानिया से हैं, और शरद जी कोठारी और राम कुमार कोठारी, दोनों सगे भाई कार सेवा में गए थे उस समय, और वो वहां वीर गति को प्राप्त हुए। सीने पर गोली लगी। मुलायम सिंह ने आदेश किया था, गोली का आदेश दिया। उस समय उन सब राम भक्तों के सीने पर गोली लगी, एक भी ऐसा राम भक्त नहीं था जिसके पीठ में गोली लगी हो। और सौभाग्य से ये कोई केवल कुछ ही स्थानों से लोग वहां पहुंचे ऐसा नहीं है, पूरे देश भर से, जिसमें हमारे निम्बाज का भी सौभाग्य है। यहां से भी उस समय अपने और इस संगठन की योजना से लगभग 15 से ज्यादा यहां से संख्या थी कार सेवक वहां पधारे थे, जिसमें कुछ नाम तो मुझे याद है, अपने स्वर्गीय रत्नाभाषा सोनी जी, और यहाँ विराजमान है जगदीश जी भाई साहब। इनको आगरा जेल में कितनी यातनाएं मिली कभी आपने पूछा नहीं होगा। खूब मार पड़ी और जेल में रहना पड़ा वहां, और ये सर्दी के समय था उस समय भी, वहां इनको रोक लिया, आगरा से आगे इनको नहीं जाने दिया। लेकिन जो राम भक्त वहां अयोध्या में पहुंच चुके थे, वहां मुलायम सिंह ने गोली चला दी, बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ। और ऐसा लगा उसके बाद में तो अब तो कभी राम मंदिर का नाम लेने वाला ही नहीं बचा। लेकिन 2 वर्षों में अपने हिंदू समाज में एक ज्योति जगी, और सन 1992 दिसंबर 6 को और वहां एक बहुत बड़ी कार सेवा हुई। और उससे पहले मैं आपको निम्बाज का भी एक और इतिहास बताता हूं वापस, पुनः अपन यहां आते हैं। यहां से भी अपने 10-12 कार सेवक, जिसमें जगदीश जी साहब भी रवाना हुए थे, और वहां 5 तारीख को पहुंचने का कार्यक्रम था अयोध्या में, लेकिन हमें वहां जोधपुर में रोक लिया, आगे नहीं बढ़ पाए। उस दिन 4 तारीख थी, फिर ऊपर से सूचना आई कि यहाँ 2 लाख कार सेवक पहुंच गए हैं, अब अगर ज्यादा आएंगे तो यहाँ भोजन की और ठहरने की और कोई जो व्यवस्था है वो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इसलिए नहीं रोका वहां वो गोली चला देंगे, इसलिए रोका कि अब 2 लाख पर्याप्त कार्यकर्ता है, यहाँ हम कोई किसी को नहीं भेजें। पूरे देश भर में सूचना आई, जोधपुर में वहीं रोक लिया। और 6 दिसंबर की घटना आपको जानकारी होगी, वहां ठीक 200 मीटर की दूरी पर ही अपने साध्वी रितमराज जी का आप नाम जानते होंगे, और लाल कृष्ण आडवाणी जी, और इस प्रकार के संत परमहंस रामचंद्र दास जी, इस प्रकार के अनेकों संत उस ठीक 200 फीट की दूरी पर मंच पर अपना और ओजस्वी भाषण दे रहे थे कि हमारे ऊपर ये कलंक जो लगा है
ये अब मिटना ही चाहिए। तो उस समय तय ऐसा हुआ था कि सभी बंधु यहाँ जो सरयू नदी है, इस सरयू नदी में जाएंगे और अपने हाथों में, दोनों हाथों में 2 मुट्ठी और मिट्टी ला करके और वहां उस गुंबद के चारों ओर रखेंगे। लेकिन जब वहां काशेव पहुंचे, धीरे धीरे 10:15 बज रहे थे, 11:15 हो गए थे और स्थिति ऐसी बदली, सारा वातावरण बदल गया। 11:15 बजे तो अपने 2 कार सेवक गुंबद पर चढ़ गए थे और गुंबद पर चढ़ने के बाद में तो जो पीछे जो समाज था, कार सेवक जो थे, उनमें अपार कहां से जोश आया, कहां से भगवान ने शक्ति दी और अपने हाथों को ही हथौड़ा बना करके और टूट पड़े। 12 बजे 12:30 बजे तक तो दोनों गुंबद तोड़ दिए थे और अंतिम एक गुंबद बचा था। उस समय लगभग 3:15 बज गई थी और एक मुझे नाम भी याद आ रहा है, उस समय के जो यूपी के पुलिस महानिदेशक थे SM त्रिपाठी, और वो लखनऊ वहां पहुंचते हैं CM आवास पर। कल्याण सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री थे भारतीय जनता पार्टी से, और जाकर के कहा हमें तुरंत गोली का आदेश दीजिए, नहीं तो वो तीसरा ढांचा भी तोड़ देंगे, कुछ नहीं बचा है वहां। तो जब वहां CM साहब के आवास में जब वो जाते हैं तो CM साहब के पास सूचना जाती है, महानिदेशक आए हैं त्रिपाठी जी। तो कहा उनको कहिए आप बैठिए, अब बैठे रहिए, अभी इंतजार करिए। 4:15 बजे तक इंतजार करवाया हम और फिर आए बाहर और कहा क्या बात है, तो सब कबड़ा हो गया वहां, ये स्थितियां इस प्रकार की है, कुछ नहीं, आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई गोली नहीं चलानी है। और करते करते 5 बजे तो वहां पूरा मैदान बना दिया। इस प्रकार का जोश जब समाज खड़ा होता है, कहता है ना, ये तो कभी सपने में भी नहीं होगा। अपने धारा 370 को लेकर के कह रहे थे लोग, ये सपने में भी नहीं हो सकता, जो कानून बन गए वो बन गए। लेकिन जब समाज करवट लेता है, समाज में एक सात्विक शक्ति जागृत होती है, तो निश्चित रूप से इस प्रकार के ये भारत माता के ऊपर कलंक और हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिए जाते हैं। तो आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम ऐसे सैकड़ों वर्षों से जूझते आ रहे हैं, 77-78 लड़ाइयां लड़ने के बाद, और हमने और पूरे समाज ने मिलकर जो भव्य इस मंदिर का जो निर्माण किया, और आज वो शुभ घड़ी आई है कि हम द्वादशी के दिन पौष शुक्ला पक्ष में, यानी तारीख है 22 तारीख, उस दिन 12:05 से वहां पूजा अर्चना शुरू होगी। जो ये कार्यक्रम चलेगा, तो जैसी सूचना हम लोगों को जानकारी में आई, हम उस दिन और अपने घरों में या ऐसे मंदिरों में बैठ करके उस कार्यक्रम को देखें और हरि कीर्तन करें, श्री राम जय जय राम की धुन करें, और अंत में आरती करके सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रयोजन हमें उस दिन करके इस कार्यक्रम को संपन्न करना है। और फिर शाम को प्रत्येक घर में हम अपने 5-5 दीपक जगा करके, और दीपोत्सव जैसा कार्यक्रम, दीपावली है उस दिन, इस प्रकार का एक बड़ा आयोजन पूरे देश भर में होने वाला है। लगभग 5 लाख मंदिरों में, देश के 5 लाख मंदिरों में 10 करोड़ और अपने बंधु पूजा अर्चना करने वाले, इस प्रकार के आंकड़े आए हैं। तो सौभाग्य हमें भी उस दिन का मिलना चाहिए, इस प्रकार का एक आग्रह और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से एक निवेदन आया है। तो हम इस कार्यक्रम को जितना बढ़िया ढंग से उत्साह के साथ हम संपन्न करेंगे, और
ये निमंत्रण जो है कभी कभी मजाक भी कर देते हैं, अरे पीले चावल तो दे रहे हैं लेकिन वहां जाने तो नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा मानते हैं ना, अपनी मान्यता है, राम तो अपने गटगट में है, लेकिन कुछ व्यवस्था को देख करके अभी वहां जाना संभव नहीं है सबका। और जाएंगे तो देखो भोजन भी चाहिए, सर्दी के दिन है और सब प्रकार की व्यवस्था चाहिए, तो इस प्रकार की व्यवस्था वहां हो नहीं पाएगी। तो अभी वर्तमान में वहां के प्रधानमंत्री जी हैं, अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघ चालक मोहन जी भागवत हैं, इस प्रकार के अनेकों और सैकड़ों लोग वहां माननीय और बंधु वहां रहने वाले हैं। बाकी 23 तारीख से वहां दर्शन के लिए जा सकेंगे और फरवरी 22 तक तो ऐसा एक कार्यक्रम भी ऐसा तय किया है कि हम लगभग 10 लाख लोगों को दर्शन करवाएंगे। और विश्व हिंदू परिषद ने तो एक मांग भी की है कि मोदी जी से कि हमें ये ट्रेन हमारे लिए स्पेशल लगा दें, किराया देंगे हम अपना अपना, और वहां जाने के लिए तो इस प्रकार का एक कार्यक्रम भी शायद ये व्यवस्था भी होने वाली है। तो हो सके अपना भी सौभाग्य जगे उसमें और जाने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो।